सो हेलो गाइस, आज की वीडियोस फाइनली आ चुकी है। समय की बात करें गाइस, मार्केट तो क्लोज हो गई है। शाम का 6 बज के यहाँ पास 10 मिनट हो रहा है और मेरा यहाँ पास सारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो आज गाइस मैंने बैंक निफ्टी पे काम किया हुआ था। रूल्स के अकॉर्डिंग बॉटम से ही मार्केट ने जैकपॉट ट्रेड दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में बीच से यहाँ पास एंट्री लेकर के इस तरह की बहती गंगा में हमने भी इस आसपास हाथ धो करके एक लोटा पानी इसमें से निकाल लिया है। ठीक है, जिसको मैं अपना पोजीशन पे जा करके दिखाता हूं। उसके बाद आते हैं कहीं चार्ट पे, सारी चीजें बात करेंगे और कुछ लर्निंग वाली बातें भी आपको बताने वाला हूं। उस चीज को आप जरूर से पूरी वीडियो देखोगे तभी जा करके पता चलेगी। तो चलते हैं गाइस सीधे मेरी पोजीशन पे। तो गाइस आज थी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी की बात तो आप भूल ही जाओ। वीकली एक्सपायरी को हमने श्रद्धांजलि दे दिया है। आपने दिया है कि नहीं गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायर सॉरी मंथली एक्सपायरी। वीकली वीकली बोल बोल के आदत सी हो गई है ना गाइस, जिसकी वजह से वीकली निकल आती है। तो यहाँ पर देख सकते हो डेट है 27 नवंबर 2024, जो कि आज का डेट है। तो यहाँ पर मंथली एक्सपायरी थी आज की। तो यहाँ पर मैं और भी दिखाता हूँ गाइस। वीकली एक्सपायरी तो पूरी तरह से क्लोज हो चुकी, देख सकते हो 27 नवंबर, 24 दिसंबर, इस तरह से यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का ही यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है कि वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है और मंथली एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे ऑप्शन यहाँ पास जीरो हो चुके हैं। ठीक है, कॉल साइड का ऑप्शन जीरो हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखो पुट साइड के ऑप्शंस भी यहाँ पर जीरो हो चुके हैं। जीरो इसलिए हुए हैं गाइस क्योंकि मंथली एक्सपायरी है आज। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन पे चलते हैं। तो देख सकते हो गाइस आज की प्रॉफिट की बात करें तो 800 रुपए मैं अपना प्रॉफिट, अपना हिस्सा मार्केट से निकाल पाया हूं। वो भी केवल और केवल वन लोट से। ठीक है, एक लोट पे काम करके मैंने यहाँ पर 800 रुपए की प्रॉफिट किया। यह प्रॉफिट मेरी 1000 रुपए, 1100 रुपए आसपास तक की गई हुई थी। लेकिन गाइस मैं ट्रेलिंग एसएल फॉलो करता हूँ। ट्रेलिंग एसएल की बात करें तो ट्रेलिंग एसएल ये होता है गाइस कि मार्केट को आगे आगे जाने दो, मार्केट के पीछे पीछे आपको चलते जाना है। जहां पास आपकी ट्रेलिंग एसएल हिट हुई वहां पास अपना मुंह उठा के निकल लेना है। प्रॉफिट होती है, लॉस होती है। ठीक है, तो मैंने अपना यहाँ पास प्रॉफिट लिया, अपना हिस्सा लिया मार्केट से, उसके बाद अपना मुंह उठा के निकल लिया। तो रूल्स के अकॉर्डिंग गाइस मैंने पुट को यहाँ पर सेल किया हुआ है बैंक निफ्टी का। और एंट्री की बात करोगे गाइस तो एंट्री मेरी 9:45 पे हो गई थी। देख सकते हो 9:45 में मेरी एंट्री बनी थी। तो आप देख सकते हो 52,000 स्ट्राइक प्राइस का मैंने यहाँ पर पुट को सेल किया था, क्योंकि मैं सेफेस्ट तरीका से काम करना चाहता हूँ और सेफेस्ट वे पे मैंने 52,000 का थोड़ा सा दूर का ही मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था। एक लोट पे देख सकते हो मैंने 92 रुपए 45 पैसे के प्राइस पे इसको मैंने सेल किया है। और इसी को मैंने यहाँ पर देख सकते हो बाय किया है 37 रुपए 35 पैसे पे। तो बीच का डिफरेंस आप निकाल सकते हो गाइस। लोट साइज की बात करें बैंक निफ्टी की तो 15 रुपए है लोट साइज है। और इसकी अपडेटेड लोट साइज की बात करें तो दिसंबर में 20 से, हाँ मतलब 20 से 25 दिसंबर के बीच में इसकी लोड साइज भी इंक्रीज होने वाली है। ये 15 इसकी लोड साइज है तो ये 30 हो जाएगी। 30 चीज को आप ध्यान देना गाइस। ठीक है, तो मैं गाइस हमेशा दो ट्रेड करता हूं मार्केट में। पहला ट्रेड लेता हूं, पहला ट्रेड में अगर मार्केट मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाती है तो अच्छा खासा प्रॉफिट ही तो है ना गाइस, एक लोट में मैंने काम किया हुआ है। तो एक एक ट्रेड में लेता हूँ गाइस, एक ट्रेड में मेरे को मार्केट प्रॉफिट दे देती है तो मैं दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ गाइस। अगर एक ट्रेड मैंने लिया, एक ट्रेड में ही मार्केट ने मेरा आईएसएल ले लिया तो वहां पास मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ। दूसरा ट्रेड में मार्केट मेरे को प्रॉफिट दे या लॉस दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पास मैक्सिमम चांस ये रहता है गाइस कि सेकेंड ट्रेड में मेरा रूल्स ये है कि
जो लॉस हुए रहता है, पहला ट्रेड में एसएल गई रहती है, तो सेकेंड ट्रेड में लॉस भी रिकवर हो करके यहाँ पास मार्केट प्रॉफिट भी दे जाती है मैक्सिमम टाइम पे गाइस। तो इसलिए दो ट्रेड में मार्केट में फॉलो करता हूँ, उसके बाद कोई इधर उधर की काम नहीं करता। रिफ्रेश कर देता हूँ गाइस, देख सकते हो 806 रुपए की आज की मेरी प्रॉफिट बुक कर पाया है। तो चलते हैं गाइस चार्ट पे, सारी बातें चार्ट पे क्लियर होगी, कहाँ पास मेरी एंट्री थी, ट्रैपिंग कैसे होती है, सारी चीजें आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस पिछले दिन की मार्केट की बात करें तो देख सकते हो एक रेंज, ये रेंज बनी हुई है, देख सकते हो इसी रेंज में मार्केट चल रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यहीं पास देख सकते हो सपोर्ट ले रही है, ऊपर जा रही है, सपोर्ट ले रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पास भी सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गई हुई है। उसके बाद यहाँ पास देख सकते हो काफी बड़ी गैप अप मार्केट यहाँ पास ओपन हुई है। तो ये गैप के बारे में भी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहो। यहाँ पास एक गैप है, ठीक है। उसके बाद ऊपर की साइड भी एक गैप है, यहाँ पास देख सकते हो, यहाँ हाँ, यहाँ पर ही गैप डाउन मार्केट ओपन होकर के सीधे डाउन साइड ही मार्केट इसी गैप एरिया से नीचे ही मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो इस गैप के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ, ये गैप किस तरह से रेजिस्टेंस के काम करती है, किस तरह से सपोर्ट की काम करती है। उसके बाद नीचे साइड की गैप की बात करूं तो ये नीचे साइड की गैप भी किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की काम करती है, ठीक है। तो बात करते हैं गाइस आज की ट्रेड के बारे में। तो गाइस मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे वर्क करता हूँ। ऊपर साइड के ये सारी रेड लाइनें हैं, देख रहे हो, रेड लाइन पे मैं हमेशा सीई को सेल करता हूँ, ठीक है। और इस ग्रीन लाइन पे मैं हमेशा पुट को सेल करता हूँ, जैसा कि आज मैंने पुट को सेल किया है बैंक निफ्टी का, ये देख सकते हो गाइस। ग्रीन लाइन पे मार्केट अप साइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू लाइन की बात करेंगे तो ब्लू लाइन पे अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पास मैं सी को भी सेल करता हूँ और यहाँ पास मैं पी को भी सेल करता हूँ। टॉप से टारगेट मेरी बॉटम, बॉटम से टारगेट मेरी टॉप की तरफ रहता है, जैसा कि आज मार्केट ने सीधे बैंक निफ्टी का देख सकते हो गाइस, बैंक निफ्टी सीधे बॉटम से जैकपॉट का ट्रेड ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो गाइस मैं तो इस आसपास में ही मार्केट से एग्जिट ले लिया, लेकिन मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी गई हुई है, क्योंकि गाइस मैं ट्रेडिंग एसेल फॉलो करता हूँ। तो ट्रेडिंग एसेल यहाँ पास मेरी हिट हो गई, जिसकी वजह से मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया। तो एंट्री टाइम तो आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको मैं एग्जिट का समय भी दिखाना चाहता हूँ। तो एग्जिट का समय यहाँ पर देख सकते हो गाइस, 11:33 यहाँ पास हो रही है। 11:33 पे मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर किया है। तो 11:33 कहाँ पे हो रही है, हाँ ये रही। तो 11:33 यहाँ पास हो रही है, तो यही पास मार्केट देख सकते हो मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट किया। उसके बाद जो प्रॉफिट मेरी 1100-1200 तक की गई हुई थी, तो अचानक से कम हो गई, जिसकी वजह से मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर कर दिया। क्योंकि एक लोट पे मैंने काम कर रहा था, तो एक लोट पे वही कम से कम 200 से 250-300 का रिस्क लेकर के मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की रूल्स और डिसिप्लिन लेकर के भी आपको काम करना है गाइस। और देख सकते हो आज मार्केट ने क्या किया है, फ्लैट ओपन हुई है, फ्लैट ओपन होकर के बड़ी सी रेड कैंडल बना दिया है। रेड कैंडल बनाने का मतलब ये है कि रिटेलर्स आ गए, बिग प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पास दाना डाल दिया गया था, रिटेलर्स आ गए। ऊपर साइड जाएगी तो फिर बाय करेंगे सोचते हैं रिटेलर्स, नीचे साइड जाएगी तो सेल करेंगे सोचते हैं रिटेलर्स। लेकिन उनको पता नहीं है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पास दाना डाल दिए हैं, बड़े प्लेयर्स आएंगे जाल लेकर के और सारे रिटेलर्स को यहाँ पास उठाएंगे, उठा पटक करेंगे, यहाँ पास सीधे ऊपर की तरफ लेके निकल लेंगे। ये चीज की जानकारी रिटेलर्स लोगों को होती नहीं है, और मैं बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो गाइस। क्योंकि हमेशा आपको बड़े प्लेयर्स के साथ में चलना है। हाई मार्क कर लेते हैं, ऊपर की तरफ जाएगी तो बाय करने के लिए सोचते हैं, पर ऐसा कैसे नहीं होता है कि जहां पास आप बाय करने के लिए सोचते हो वहीं पास मार्केट गिर जाती है, जहां पास आप सेल करने के लिए सोचते हो वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ऐसा कैसे होता है, आप थोड़ी सी दिमाग नहीं लगा सकते हो क्या? लगा सकते हो, लेकिन आप लगाना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो लगाना सीखो, चार्ट को देखना सीखो, चार्ट रीडिंग करना सीखो, चार्ट से फ्रेंडली
कन्वर्सेशन आपको करना पड़ेगा, तभी जा करके आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो मेरी एंट्री गाइस यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली कैंडल मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पास किसी रिटेलर्स ने लो मार्क किया होगा, मार्केट सडनली लो ब्रेक कर दिया, सेल करने का प्लान किए, और यहीं पास मेरा व्यू था अपसाइड का ट्रेड लेने का। तो ये वाली कैंडल की हाई पे मेरी एंट्री बनी थी, यहाँ पास मेरा एसएल था। ठीक है, तो मार्केट देख सकते हो अपसाइड गई है, फिर डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पास दिया है, थोड़ी सी बेरिश बनी है, फिर से अपसाइड गई है, फिर यहाँ पर जैसे डाउन साइड का बना तहीं पास मेरा पोजीशन स्क्वायर किया, लेकिन फिर भी देख सकते हो गाइस, थोड़ी सी और मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे की तरफ गई है। उसके बाद तो फिर क्या बताऊं, देख सकते हो क्या हुई है। ठीक है, सीधे जैकपॉट, अरे गरे नहीं गाइस, सीधे जैकपॉट। और टारगेट तो मेरी आज डे हाई थी, पहला टारगेट, लेकिन पहला टारगेट मार्केट ने दे दिया, और ऊपर की तरफ भी टारगेट मेरी थी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं है गाइस, रूल्स रूल्स होता है, और रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कभी कभार हो जाती है, पर कंटिन्यू नहीं होना चाहिए रूल्स पे, रूल्स रूल्स होती है। तो गाइस जैसे ही मैंने एंट्री लिया, मार्केट देख सकते हो मेरे एसएल की तरफ आई है, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी थी ऑप्शंस की, जिसकी वजह से मेरे को ज्यादा लॉसेस का यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ा है। तो ये वाली सारा कंसोलिडेट एरिया ये जो हुई है, यहाँ पास मार्केट अप डाउन जो भी यहाँ पास माथा पेची किया है, आज मंथली एक्सपायरी थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पास पोजिशन को अपना अच्छा से होल्ड करके रखा था। होल्ड करने की वजह से जहां पास मैंने एंट्री बनाई थी, यहीं पास मार्केट अपसाइड कमांड दे रहा था, फिर भी मैं यहाँ पास प्रॉफिट पे ही चल रहा था, मेरे को लॉस यहाँ पास नहीं दिखी है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पास आई हुई थी तो थोड़ा सा लॉसेस का यहाँ पास सामना करना पड़ा था मेरे को, लेकिन जब मार्केट फिर से मेरे फेवर में जाने लगी तो सारा लॉसेस यहाँ पास फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो गाइस मेरा एसएल यहाँ पास था, उसके बाद मैंने एसएल इस आसपास रखा। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब यहाँ पास आई, सडनली स्पाइक लगे, उसके बाद फिर से अपसाइड कमेंट देने लगी, तो अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ रखा, उसके बाद फाइनली यहाँ पास अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, अपना पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया। तो ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये होता है कि इस मार्केट को ऊपर ऊपर जाने दो, मार्केट के पीछे पीछे आपको चलते जाना है, जहां पास आपकी ट्रेलिंग एसएल कट गई तो समझ लो कि किस्मत में उतनी ही थी, उतनी आपको मिलना था, और उतने ही लेकर के आपको निकल लेना है। तो बार बार ट्रेड लेने का मतलब नहीं है गाइस, सही समय पे सही जगह पे सही ट्रेड लेना सही है, बार बार ट्रेड लेना सही नहीं है। सही समय देखना चाहिए ट्रेड लेने का, कहाँ पर लेना है, कौन सी जगह है। ठीक है, और सही ट्रेड लेना है, और सही से रूल्स को फॉलो करना है। तो हर जगह लोग घुस जाते हैं, रेड कैंडल दिखी सेल करने का प्लान करते हैं, ग्रीन कैंडल दिखी बाय करने का प्लान करते हैं, तो इस तरह से काम नहीं होता है गाइस। इस तरह से काम आप कब तक करोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप कभी भी उस टाइप से काम नहीं कर सकते हो। जो हमेशा काम करे, प्रॉपर काम करे, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उसी रूल्स को आपको प्रॉपर फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको काम करना है। तो बात कर रहा था गेप अप, गेप। ठीक है, तो मैं यहाँ बस 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, तभी जा करके समझ में आएगी। गेप अप डाउन, गेप डाउन ओपन, गेप अप ओपन की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। देख सकते हो गाइस, यहाँ पास मार्केट ने क्या किया है, तो यहाँ पास मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पास गैप एरिया है, यहाँ पास एक गैप एरिया है, यहाँ पास देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पास ये देख सकते हो ये गैप है, यहाँ पर जो गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है, उसके बाद देख सकते हो मार्केट इस तरह से डाउन साइड की रैली दी, उसके बाद फिर से यहाँ पास अप साइड गई, यहाँ मार्केट आई, उसके बाद फिर से यहाँ पास गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पास कंसोलिडेट कर दिया है। ठीक है, तो गाइस गैप की बात करूं मैं, तो गैप किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो इसको मैंने लगा दिया है।
तो गैप के नीचे में देख सकते हो, गैप को मैंने यहाँ पास मार्क कर दिया है। तो गैप गैप डाउन यहाँ पास मार्केट ओपन हुई है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कि यहाँ पास गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो गाइस ये देख सकते हो 52,922, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो 53,000 का यहाँ पास राउंड फिगर रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो इस गैप एरिया से एक डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पास देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ जाएगी गाइस, ठीक है, लेकिन यहाँ पास एक डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पास देगी, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो गैप अप ओपन होने हुआ है, काफी बड़ी यहाँ पास गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो गाइस जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आती है, मान लेते हैं ऊपर नहीं गई मार्केट, सबसे पहले मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ आने लगी। तो मार्केट जैसे नीचे की तरफ आती है गाइस, तो इस इस गैप एरिया के पास मार्केट आएगी, तो यहां से भी एक अपसाइड का रैली देखने के लिए मिल सकता है, अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर नीचे भी मार्केट को जाना रहेगा तो एक अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पर देगी, उसके बाद ही नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरह की गैप वाली स्ट्रेटजी को भी आपको लेके चलना है गाइस। गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, किस तरह से रेजिस्टेंस की काम करती है, किस तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। तो नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आती है तो एक गैप एरिया सपोर्ट की तरह काम करती है। तो नीचे से ऊपर जाएगी तो एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है गैप एरिया के पास, तो यहाँ से अप साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से गाइस गैप पे काम किया जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की ट्रेड के बारे में। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि इस तरह से नॉलेजेबल वाले वीडियोस, कुछ अपडेट वाले वीडियोस आपको चाहिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। काम करो एकदम पूरा डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ में, जो आपने रूल्स बनाया है। मैं नहीं बोलता गाइस कि इस टॉप बॉटम स्ट्रेटजी जिस पे मैं वर्क करता हूँ केवल इसको ही आपको फॉलो करना है। आप कोई सा भी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हो उस पर आप काम करो, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रॉफिट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम केवल और केवल लॉस पे कंट्रोल करते हैं। हम केवल और केवल लॉस पे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट पे हम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट यहां से अगेंस्ट जाती तो यहाँ पास मैं अपना लॉस को ही बुक कर पाता ना, आपस में अपना प्रॉफिट बुक थोड़ी ना कर पाता। जब मार्केट मेरे फेवर में गई उसके बाद यहाँ पास मैं अपना प्रॉफिट को बुक किया ना, लेकिन अगर जाती तो यहाँ पास मैं अपना लॉस को पहले बुक करता, फिर से नीचे से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता तो फिर से यहाँ पास मैं ट्रेड लेता। लेकिन गाइस यहाँ पास मार्केट मेरे फेवर में गई, मेरे को लॉसेस, मतलब मेरा जो एसएल था यहाँ पास एसएल मार्केट ने नहीं काटा, मार्केट मेरे फेवर में गई। जब मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ उसके बाद मैंने अपना पोजिशन स्क्वायर ऑफ किया है, ठीक। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड मार्केट में नहीं लिया, मार्केट तो फेवर में ही गई हुई है। और गाइस जब भी आप मार्केट में एंट्री लेते हो, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, सबसे पहले एंट्री आपको जिसमें मिल जाती है, जैसे कि मेरे को बैंक निफ्टी में पहली एंट्री मिल गई, तो उसी पे ही आपको वर्क करना है जिसमें आपको पहली एंट्री मिल जाती है, और केवल उसी को आपको फॉलो करना है। क्योंकि जहां पास आप एंट्री लेते हो, जहां पे आपने एंट्री बनाया, तो वहां पास मार्केट तो थोड़ी सी आपकी माइंडसेट को चेक करेगी कि आप इस ट्रेड में बने रहने लायक हो कि नहीं हो। क्योंकि देख सकते हो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, मार्केट मेरे फेवर में गई, यहाँ पर मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस दिखाया, फिर लॉस दिखाया, फिर प्रॉफिट दिखाया है, फिर से यहाँ पर कम होने लगी मेरी प्रॉफिट, उसके बाद मैंने अपना पोजिशन को स्क्वायर किया। लेकिन मैंने यहाँ पर तंबू काट के बैठा था, टेंट लगा के बैठा था कि मार्केट या तो मेरे से लेगी या तो मार्केट मेरे को देगी। तो मार्केट ने मेरे से नहीं लिया, मार्केट ने मेरे को ही दिया है और मैंने ले लिया है। मैंने यहाँ पर ठान लिया था कि मार्केट जब तक एसएल नहीं काटती है तब तक मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर नहीं करूंगा। मार्केट तो गई ऊपर ही, मार्केट को तो जाना ऊपर ही है, क्योंकि मैंने बॉटम पकड़ा हुआ है, बड़े प्लस के साथ में चला हुआ है, तो ऊपर तो मार्केट जाएगी ही ना, क्योंकि सही जगह पे मैंने ट्रेड लिया है। लेकिन एक रहता है गैस कि मार्केट जैसे अगेंस्ट जाती है तो मेरे को यहाँ पास एसएल बुक करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे आई है, फिर ऊपर गई, फिर से नीचे की तरफ आई है। तो यहाँ पास बहुत ही
क्रिटिकल कंडीशन मार्केट क्रिएट कर देती है, बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पास निकल लेते हैं। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गई, जो लोग यहाँ पास अपना ट्रेडिंग एक्शन लगाए होंगे उनका कट गया, जो यहाँ लगाए होंगे उनका कट गया, जो यहाँ लगाए होंगे उनका भी यहाँ पास कट गया। तो कौन यहाँ पास बचेगा? जो लास्ट तक बचे रहेगा वही यहाँ पास मुकद्दर का सिकंदर बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए guys, जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको एक में ही फॉलो करना है। मार्केट फेवर में गई या अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट जा रही है तो भी आपको इधर उधर की चार्ट नहीं देखना है कि स्टॉक्स क्या करे, न्यूज क्या आ रही है मार्केट में, कहाँ इलेक्शन चल रहा है, कहाँ युद्ध चल रहा है। मैंने जैसे बैंक निफ्टी में काम किया तो निफ्टी 50 क्या कर रही है, फिर निफ्टी क्या कर रही है, बैंक एक्स क्या कर रही है, और सारी चार्ट को आपको नहीं देखना है कि निफ्टी 50 कंपनी क्या कर रही है, 12 स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं देखना है आपको, सिंपल सा एकदम सिंपल तरीके से आपको काम करना है। जैसे कि मैंने एंट्री बनाया और इसी को ही मैंने फॉलो करके रखा हुआ था कि मार्केट एक तो मेरे से लेगी, ऐसे लेकर के नहीं तो मार्केट मेरे को देगी। तो मार्केट ने मेरे को दे दिया, मेरा एसएल यहाँ पास नहीं लिया। अगर इस तरह की पैनिक सिचुएशन मार्केट क्रिएट कर दिया, मैं यहाँ पास अपना पोजीशन को एग्जिट कर देता और इधर उधर मैं ताक झांक करने जाता और किसी में एंट्री खोजता और किसी में एंट्री खोजता, तो मैं लास्ट में केवल और केवल लॉस लेके ही मार्केट से बाहर निकलता, मुंह लटका के बाहर निकलता और फिर रिग्रेट करने लगता कि हाँ ऐसे मेरे को नहीं करना था, रुके रहना चाहिए था, मार्केट तो बाद में मेरे फेवर में गई है। तो गाइस, ट्रेडर को कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ना ग्रीड नहीं होना चाहिए, ना ओवर ट्रेडिंग मार्केट नहीं होना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग तो होगी ही नहीं जब तक आप रूल्स अपना नहीं बनाओगे डेली का, 1 ट्रेड करने का, 2 ट्रेड करने का, 3 ट्रेड करने का। तो जब तक आपको प्रॉपर रूल्स नहीं बनाओगे तब तक आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे। इसलिए गाइस, ओवर ट्रेडिंग के जाल से निकलो, आप ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।